नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस का बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है, जब भगवान श्री राम और सीता जी चित्रकूट पर पर्णकुटी में निवास करते हैं और लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं और भगवान राम और सीता जी लक्ष्मण जी की पुत्र के भांति देखभाल करते हैं। उसके आगे की कथा सुनिएगा। बहुत ही मर्मस्पर्शी वर्णन है, तुलसीदास जी ने किया है। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बसे अमरपुर, सची जयंत समेत सियापति राम, जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित रहता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेक पुरुष श्री रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की एक कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलों की, और इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। एहि विधि प्रभु बने बसहि सुखारी, खग मृग सुर सर तापस हितकारी, कहु राम बने गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन मैंने अब कहा था। अब उस कथा को सुनिए जब सुमंत जी अयोध्या में आते हैं। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई, मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जैसे भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को ऐसा दुख हुआ कि बस कहा नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी, देखि देखिन दिस हिन नाई, जन बिनु पंख बिहगे अकुलाई। निषाद राज को अकेले ही आया देखकर सुमंत जी हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, और घोड़े दक्षिण दिशा की ओर ही देख रहे हैं जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, और उधर ही देख देख कर हिनहिना रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी फड़फड़ा रहे हों। नहीं त्रन चरही न पिहई जलू, मोचही लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब, रघुवरी बाज निहारी, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। ना तो वो घास चर रहे हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत परिहरऊ विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत, अब विषाद को छोड़िए,
आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवानी, रथ बैठा रे उबर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर बिरह पीरे उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं पा रहे थे और उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। चर फराए मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथि जोरे। अड़ु की परई फिर हेरई पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखनो बैदेही, हिंकर हित हेरई तेही। बाज बिरह गति कही किम जाती, बिनु बनि फनिक बिकल जई भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर इकड़ कर उसी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कही नहीं जा सकती। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए हैं। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रतई निषादा, हो हई छनई छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर लौटाकर उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध की ओर चल पड़े हैं और सुमंत और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण क्षण व विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बीना। रहे न आंतऊ अधम शरीरऊ, जसन लहेऊ बिछुरत रघुवीरऊ। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि शरीर रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। हरि भय अजस अधभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहे मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होते दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। हरि मीजी हाथ सिर धुन पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांध बर बीरु कहाई,
चले उ समर जनु सुबट पराई। सुमंत जी हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वो इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर और युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेक वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिम धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही बात। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे से पछताता है, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच सोच कर पछतावा कर रहे हैं। जिमे कुलीन तिय साधु सयानी, पति देविता करम मन बानी। रहे करमे बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तमे दारुण दाऊ। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर उसे पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीट भई थोरे, सुनई न श्रवण बिकल मति बोरी। सूखई अधर लाग मुँह लाटी, जीव न जाई उरी अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि धुंधली पड़ गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा और व्याकुल हुई बुद्धि बैठी जा रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी जम गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है, इसी से प्राण नहीं निकल रहे। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता में तारी। हानि गिलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने ही माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि हो रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछताई, अवध कहा मैं दे कब जाई। राम रहित रत देखई जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। उनके मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछतावा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। श्री रामचंद्र जी से खाली रथ को जो भी देखेगा वो ही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह देखना भी नहीं चाहेगा। धाही पूछई मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतरऊ देव में सबई तब, हृदय वज्र बैठारी। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ दौड़ कर आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि तब मेरे हृदय पर पत्थर रखकर मैं सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिनहि विदाता। पूछई जबई लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुकारी।
जब दीन दुखी माताएं मुझसे पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। लक्ष्मण जी की मैया जब मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा। राम जननी राम जननी जब आई धाई, सुमरि बच्चु जमे धेनु लवाई। पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेई। श्री राम जी की माता जब दौड़ी हुई आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी हुई आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं, क्या मैं उनसे ये कहूंगा, जेहि पूछई और जोई पूछई तेहि उतरऊ देवा, जाई अवधि अब यह सुख लेवा। पूछई जबहि राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना बाकी रह गया है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के बिना है ही नहीं, श्री राम जी के अधीन ही उनका जीवन है, वो मुझसे पूछेंगे तब देहु उतरऊ कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशऊ, त्रन जिम तनु परिहरऊ नरेशऊ। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचाए आया हूँ। लक्ष्मण और सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हरे हृदय न बिदेरऊ पंख जिम, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हूँ मोहि दीन विद, यहू जात न शरीर। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। प्रियतम रूपी जल से बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करते पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रतुआवा। विदा किए कर बिने निषादा, फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं। इतने ही में रथ तमसा नदी के किनारे आ लगा और मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत जी के पैर पकड़कर लौट गए। पैटत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बाजंगाई। बैठ बिटप तरे दिवस गवावा, सांझ समय तबे अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताते हैं और जब संध्या होती है तब मौका मिला और वो अवध के अंदर प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रति राख दुहारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूपि द्वार रिथ देखन आए। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिसने लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर आ गए। रथ पहचान बिकल लकी घोरे, गरही गाती जिमिया तपे ओरे।
नगरी नारे नरे व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनवास। भवन भयंकर लागतई, मानव प्रेत निवास। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। मंत्री का अकेला ही आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया और राजमहल उनको भयानक, ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान यानी श्मशान हो गया हो। अति आरती सब पूछई रानी, उतर न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहूँ कहाँ न पुते तेई बूजा। दसन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत दीक कसे राजा, अमय रहित जनु चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जन खसे उस जाति। अति आरत सब पूछई रानी, उतर न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहु कहाँ नप तेई तेई बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत कुछ उत्तर नहीं देते। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासिन दीख सजीव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लवाई। जाए सुमंत दीख कस राजा, अमय रहित जन चंद विराजा। दासियों ने जब मंत्री को व्याकुल देखा तो उन्हें वे कौशल्या के महल में लिवाकर ले गईं। सुमंत जी ने वहां जाकर देखा कि राजा कैसा बैठा है। देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच एही भांति, सुरपुर तेजन खसे सजाती। राजा आसन सैया और आभूषणों रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिन छिनु छाती, जन जर पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण सोच से छाती भर लेते हैं और ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीनेहु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपत, कहु सुमंत्र कहाँ राम। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। मंत्री ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत लीने उर लाई, बूढ़त कछुआ धार जन पाई।
सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरिवारी। राम कुशले कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन भय देई। आने फेरी के बनई सिदाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। और मंत्री को स्नेह के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि हे मेरे प्रेमी सखा, मेरे प्यारे सखा, राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो या वन को चले गए हो? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया और शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमर सुमिर युरि लोचन सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे कि सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में बड़ा सोच करते हैं। और फिर राव सुनाई दीन बन बासु, सुन मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोई समाना। मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए? तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? सखा राम सिय लखन जय, सखा राम सिय लखन जय, तहाँ मोय पहुँचाओ। नहीं ते चाहत चलन अब, प्राण कहु सतभाव। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा दशरथ कहते हैं कि हे सखा, जहाँ श्री राम लक्ष्मण और जानकी हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्यभाव से कहता हूँ कि अब मैं जी नहीं सकता, मेरे प्राण अब नहीं चलेंगे। पुनि पुनि पूछत मंत्री राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। कहे करही सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नैन दिखाऊ। सचिव धीर धर कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बसे होई गोसाई, बर बसे रात दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माई। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। मंत्री कोमल वाणी से बोलते हैं, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। देव आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख भोग लाभ हानि प्यारों का मिलना बिछोड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह ही है, जो हमेशा होते रहते हैं। दिन दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यानी दिन रात की तरह सुख दुख आते जाते हैं, मिलना बिछड़ना होता रहता है। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर धैर्यवान पुरुष अपने मन में दोनों को ही समान समझते हैं। सबके हितकारी और रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरकर शोक का परित्याग कीजिए।
प्रथम बासु तम सा भयउ, दूसर सुर सर तीर। नाय रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सुमंत जी राजा दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के किनारे पर हुआ और दूसरा गंगा तीर पर, गंगा के किनारे सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। उसके बाद आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।